विश्व युद्ध के छुपे हुए रहस्य भाग 3। इतिहास के सबसे बड़े राज्य। 2 विश्व युद्धों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लाखों लोग मारे गए, सभ्यताएं नष्ट हो गईं और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाएं अब भी छुपी हुई हैं, धूल भरे अभिलेखागारों और गुप्त सरकारी फाइलों में बंद? क्या ये युद्ध सिर्फ सत्ता और लालच के लिए लड़े गए थे या इनके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? आइए इस वीडियो में साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब मानवता पर संकट आया है, तब तब कुछ असाधारण लोग सामने आए हैं जिन्होंने भविष्य की झलक देखी है। क्या विश्व युद्ध भी ऐसे ही थे? क्या ये पहले से तय थे? क्या आपको पता है कि कुछ लोगों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये युद्ध होंगे? जी हां, आपने सही सुना। दुनिया भर के कई रहस्यमय ग्रंथों और भविष्यवाणियों में इन युद्धों का जिक्र मिलता है। कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसी भविष्यवाणियां मिलती हैं जो आश्चर्यजनक रूप से विश्व युद्धों की भयावहता से मेल खाती हैं। क्या ये महज संयोग है या फिर कोई अलौकिक शक्ति मानवता को पहले ही आगाह कर रही थी? लेकिन सवाल यह है कि अगर ये भविष्यवाणियां सच थीं तो क्या इन युद्धों को टाला जा सकता था? क्या मानवता के पास इतनी शक्ति थी कि वो नियति को बदल जानते थे? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले दुनिया भर में कई अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी अनिष्ट की आहट महसूस कर रही हो। 1914 में एक रहस्यमय धूमकेतु पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा। इस धूमकेतु की चमक इतनी तेज थी कि रात के समय भी दिन का सा एहसास होता था। कई लोगों ने इसे एक अशुभ संकेत माना। उसी साल यूरोप में कई जगहों पर अजीबोगरीब बारिश हुई। कहीं पर लाल रंग की बारिश हुई तो कहीं पर पानी की जगह खून की बूंदें गिरने लगीं। इन घटनाओं ने लोगों को डरा दिया था। क्या ये घटनाएं सचमुच प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई थी? क्या ये किसी बड़ी आपदा की चेतावनी थी या फिर ये महज कुदरत का खेल थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया 2 ध्रुवों में बंट गई थी। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। दोनों ही पक्षों ने अपनी ताकत बढ़ाने और दुश्मन को मात देने के लिए हर संभव कोशिश की। इस कोशिश में एक ऐसी रणनीति अपनाई गई जो सदियों से चली आ रही थी। दुश्मन की नजरों से दूर जमीन के नीचे गुप्त अड्डे बनाना। ये अड्डे, जिन्हें सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस कहा जाता है, न सिर्फ सैनिक गतिविधियों के लिए बल्कि महत्वपूर्ण शोध और विकास कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। इन अड्डों को इतनी गोपनीयता से बनाया जाता था कि दुश्मन को इनके बारे में भनक तक नहीं लग पाती थी। इनमें से कई अड्डे इतने बड़े और सुविधाजनक थे कि उनमें हजारों लोग महीनों तक रह सकते थे। कुछ लोगों का मानना है कि इन अड्डों में सरकारें गुप्त प्रयोग कर रही हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इनका इस्तेमाल एलियंस से संपर्क करने के लिए किया जा रहा है। सच क्या है, यह तो सिर्फ वही जानते हैं जो इन अड्डों के अंदर हैं। बर्लिन, जर्मनी। सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल पाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध में फंस गई। दोनों देशों ने एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की, चाहे वह हथियारों की होड़ हो या फिर अंतरिक्ष की दौड़। इस शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों ने अपने अपने गुप्त अंडरग्राउंड बेस बनाए। ये बेस इतने गुप्त थे कि उनके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था। अमेरिका ने अपना सबसे प्रसिद्ध गुप्त बेस एरिया 51 नेवादा के रेगिस्तान में बनाया था। कहा जाता है कि इस बेस में अमेरिकी सरकार एलियंस और यूएफओ से जुड़े शोध करती है। शीत युद्ध के बाद भी इन गुप्त अड्डों के बारे में रहस्य बना रहा। क्या इनका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है? इनमें असल में क्या होता है, यह कोई नहीं जानता। युद्ध सिर्फ इंसानों को ही नहीं निगलते, बल्कि अपने साथ अनगिनत राज भी ले जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस युद्ध में न सिर्फ लाखों लोग मारे गए, बल्कि कई कीमती चीजें और रहस्यमयी टेक्नोलॉजी भी हमेशा के लिए गायब हो गईं। इन गायब चीजों में सोने से भरे जहाज, कीमती कलाकृतियां और गुप्त दस्तावेज शामिल हैं।
कहा जाता है कि नाजी सेना ने युद्ध के आखिरी दिनों में अपना खजाना गुप्त जगहों पर छुपा दिया था। उनके पास ऐसी मिसाइलें थीं जो हवा में ही दिशा बदल सकती थीं और ऐसे विमान जो आवाज की गति से भी तेज उड़ान भर सकते थे। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ये सारी टेक्नोलॉजी गायब हो गई। क्या ये सारी चीजें सचमुच गायब हो गईं या फिर किसी ने इन्हें छुपा दिया? क्या ये कभी वापस मिलेंगी? यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा बना रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काफी तरक्की की थी। हिटलर का मानना था कि विज्ञान ही उसे युद्ध जिताने में मदद कर सकता है। इसलिए उसने देश के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया और उन्हें गुप्त प्रयोगों के लिए उकसाया। इन प्रयोगों में से कई इतने भयानक और अमानवीय थे कि उन्हें जानकर आज भी रूह कांप जाती है। नाजी वैज्ञानिकों ने यहूदियों और युद्धबंदियों पर भयानक प्रयोग किए। उन्होंने जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किए, उन्हें बिना भोजन और पानी के रखा और उन पर नई नई दवाओं और विषैले गैसों का परीक्षण किया। लेकिन नाजी वैज्ञानिक सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे थे। कहा जाता है कि वे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे थे जो उस समय किसी को नहीं पता थी। ऐसी तकनीक जो विज्ञान के सारे नियमों को तोड़ती थी। क्या हिटलर के वैज्ञानिक एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे? क्या वे समय यात्रा का रहस्य खोजने की कोशिश कर रहे थे? क्या उन्होंने ऐसी कोई तकनीक बनाई थी जो आज भी दुनिया से छुपाई जा रही है? नाजी जर्मनी के कई रहस्यों में से एक रहस्य है नाजीबेल या डायग्लॉक। ये एक ऐसी मशीन थी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह समय में यात्रा कर सकती थी। इस मशीन के बारे में जानकारी बहुत कम है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक बेल के आकार की धातु की वस्तु थी जिसके अंदर 2 घूमने वाले सिलेंडर थे। कहा जाता है कि जब इन सिलेंडरों को तेजी से घुमाया जाता था तो ये मशीन समय और स्थान में एक छेद बना देती थी। कुछ लोगों का मानना है कि नाजी वैज्ञानिक इस मशीन का इस्तेमाल करके अतीत में जाना चाहते थे ताकि वे अपनी हार को टाल सकें, जबकि कुछ का मानना है कि वे इसका इस्तेमाल भविष्य में झांकने के लिए करना चाहते थे। लेकिन क्या नाजीबेल सचमुच मौजूद थी या फिर यह सिर्फ एक कल्पना थी? क्या नाजी सच में समय में यात्रा करने की तकनीक खोज चुके थे? दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, विश्व युद्ध सिर्फ सत्ता और सीमा के लिए नहीं लड़े गए थे। इनके पीछे कई छुपे हुए कारण थे जिन्हें अब धीरे धीरे दुनिया के सामने लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इन युद्धों की सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आएगी? अपनी राय कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।